खाटू श्याम का नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। दोस्तों, खाटू श्याम का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर बर्बरीक को समर्पित है। कहा जाता है कि बर्बरीक भगवान कृष्ण के अवतार हैं और उन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर अपने शीश का बलिदान दिया था। खाटू श्याम एक लोकप्रिय मंदिर है और इस मंदिर के अंदर काफी अधिक लोग आते हैं। काफी लोकप्रिय मंदिर है। बर्बरीक एक महान योद्धा थे और उनकी कहानी महाभारत से शुरू होती है। कहा जाता है कि बर्बरीक ने अपने तप से भगवान को प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान पाया होगा कि वे 3 बाण में सब कुछ सर्वनाश कर सकते हैं। तो वे अपनी माता की आज्ञा पाकर युद्ध के लिए निकल पड़े और भगवान कृष्ण को यह एहसास हो गया था, क्योंकि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण को पता था कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की हार हो जाएगी। उसके बाद भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने शीश को दिया। फिर भगवान ने उनको वरदान दिया कि उनको कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन खाटू श्याम है, जो दिल्ली और जयपुर से जुड़ा हुआ है। मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है, जो 100 किलोमीटर दूर है। खाटू श्याम जी को प्रेज़न कारण कुयुपे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर नाम जाप काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके नाम का जाप करें, और यदि आप साथ में आप भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो इससे भी खाटू श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। श्याम बाबा के भक्तों की सेवा करें। दोस्तों, आपको यदि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना है तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। हर साल लाखों भगत उनके मंदिर के अंदर जाते हैं, तो आप भी उनके मंदिर में जाकर भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें। मंदिर के अंदर मदद के लिए काम करें। ऐसा करने से बाबा काफी प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम बाबा को इन चीज़ों का भोग लगाएं। यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप श्याम बाबा को चूरमा, दाल, बाटी और मावे के पेड़े का भोग लगाएं। ऐसा यदि आप उनके मंदिर के अंदर जाकर करते हैं तो ऐसा करने से भी श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। श्याम बाबा को इत्र, कंगन, खिलौने आदि भेंट चढ़ाए। श्याम जन्मोत्सव पर कई भगतगण श्याम बाब के दर्शन करने के लिए दरबार के अंदर आते हैं। खासकर जिन भगतगणों की गोद सुनी होती है, चे बाबा को बांसुरी, खिलौने और मोरछड़ी चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी गोद भरने की मन्नतें मांगते हैं। बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के फूलों के बने गजरों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। एकादशी का व्रत करें। दोस्तों, यदि आप खाटू श्याम बाबा का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से भी खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। साल भर में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी का व्रत कर सकते हैं, जिससे कि बाबा काफी अधिक प्रसन्न होंगे। बाबा को मंदिर में जाकर चढ़ाएं फूल। कहा जाता है कि श्याम बाबा को गुलाब, चंपा, चमेली आदि के फूल काफी अधिक प्रिय हैं। तो यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह नहा धोकर बाबा के मंदिर के अंदर जाएं और इन फूलों को लेकर जाएं और फिर बाबा के मंदिर के अंदर आपको चढ़ा देना होगा। यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे आपका कल्याण होता है। खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करें। जैसा कि कथाओं के अंदर यह बताया गया है कि खाटू श्याम बाबा ने अपने शीश को दान किया था, तो यदि आप श्याम बाबा के मंदिर के लिए या फिर जरूरतमंदों के लिए कुछ भी दान करते हैं तो इससे भी बाबा प्रसन्न होते हैं। तो आप उनके मंदिर के अंदर भी पैसा दान कर सकते हैं। वहां पर दान पेटियां लगी होती हैं और उनके अंदर आप पैसा दान कर सकते हैं। रोजाना खाटू श्याम जी का पूजा पाठ करें। दोस्तों, यदि आपको खाटू श्याम जी को प्रसन्न करना है तो रोजाना उनके फोटो के आगे एक दीपक जलाएं और उनकी आरती गाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे खाटू श्याम जी काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए यदि आप चाहें तो अपने घर के अंदर ही खाटू श्याम जी का एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए? दोस्तों, यदि हम खाटू श्याम जी की पूजा पाठ के बारे में बात करें तो आपको सही विधि से करना काफी अधिक जरूरी होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद आपको अपने पास धूप, नैवेद्यम, पुष्पमाला, इत्र लेना होगा। सबसे पहले बाबा की फोटो को पंचामृत से स्नान करवाना होगा।
और फिर इसके ऊपर पुष्प की माला आपको चढ़ानी चाहिए। उसके बाद मूर्ति के आगे आपको एक घी का दीपक जलाना होगा और अगरबत्ती आपको जलानी होगी। खाटू श्याम बाबा को चूरमा, दाल, बाटी और मावे के पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं और फिर खाटू श्याम बाबा की आरती को गा सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनकी आरती को खुद पढ़ सकते हैं या फिर आप मोबाइल वगैरह के अंदर सुन सकते हैं। लेकिन यदि आप उनकी आरती को खुद पढ़ते हैं तो अधिक फायदा होने के चांस होते हैं। श्री श्याम बाबा की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम को पहले बर्बरिक नाम से जाना जाता था। बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं और वे अधिक बलशाली और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माँ और भगवान कृष्ण से सीखी थी। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और माता दुर्गा से धनुष प्राप्त किया। वे 3 अमोघ बाण थे और उसकी मदद से बर्बरिक तीनों लोकों को जीत सकते थे। इसकी वजह से ही उनको 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच अनिवार्य हो चुका था तो यह समाचार बर्बरिक के पास पहुंचा। तो उनकी माता ने उनको कहा कि वह हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा। उसके बाद वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी हंसी उड़ाई कि वह 3 बाण की मदद से युद्ध के अंदर शामिल होने के लिए आया है। बर्बरीक ने यह सुनकर कहा कि मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद वह बाण वापस आ जाएगा और यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया गया तो फिर इसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती देते हुए कहा कि तुम 1 बाण से इस पीपल के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। तो बर्बरिक ने यह चुनौती को स्वीकार कर लिया और 1 बाण को ईश्वर का नाम लेकर चलाया। उसके बाद एक एक करके सारे पीपल के पत्ते भेदे गए और फिर बाण कृष्ण के पैर के आसपास चक्कर काटने लगा क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे था। तो बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप पैर को हटा लें, नहीं तो आपके पैर को भी भेद दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने बाद में बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध के अंदर किस ओर से शामिल होगा। तो बालक बर्बरिक ने बताया कि वह हारने वाले पक्ष की तरफ से शामिल होगा और श्री कृष्ण यह जानते थे कि कौरवों की हार तय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतिहास में गलत संदेश जा सकता है। उसके बाद कृष्ण ने बर्बरिक से दान देने को कहा तो बर्बरिक ने वचन दिया कि वे जो कुछ मांगेंगे उनको दान मिलेगा और कृष्ण ने बर्बरिक का शीश मांग लिया। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए परंतु अपने वचन पर अडिग रहे, लेकिन बाद में कहा कि जो कोई ऐसा कर रहा है वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भगवान को असली रूप में आने के लिए कहा। उसके बाद भगवान अपने असली रूप में आए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। और उसके बाद बर्बरीक ने कहा कि वे युद्ध को देखना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ने उनकी बात को मान लिया और कहा कि युद्ध को वे पूरी तरह से देखेंगे और बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर रखवा दिया गया। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। उसके बाद जब पांडव युद्ध को जीत गए तो पांडवों के अंदर विवाद होने लगा कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश सब कुछ देख रहा है तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। जब लोग बर्बरीक के शीश की तरफ गए और पूछा कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण को ही युद्ध की जीत का श्रेय जाता है।